फ्रेंड्स, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं कि इधर मैं ना स्वागत करूंगी ना कुछ करूंगी, क्योंकि जब हम 15 अगस्त को अ, स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, उस टाइम हमारे देश में कहीं कुछ ऐसी चीखें किसी को सुनाई नहीं दी। जब 15 अगस्त की रात हम सब चैन से सो रहे थे, स्वतंत्रता दिवस सुबह मना रहे थे, फ्लैग फहरा रहे थे, उसी सुबह किसी एक घर में जाके एक ऐसी घटना होती है, एक माँ बाप को कुछ ऐसा सुनने मिलता है कि जिससे आप सबकी, माँ बाप की, सबकी जो सुन रहा है, बेटियों की रूह कांपी हुई है। और इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ आपको कि हम बात कर रहे हैं कोलकाता निर्भया रेप केस पे, जो कि दूसरा रेप केस है निर्भया हमारे देश में। एक हुआ था 2016 में, उसमें लोगों ने उस पर टिप्पणी की थी कि छोटे कपड़े पहने हुए थी, बॉयफ्रेंड के साथ घूमने रात में गई थी, ये था वो था। तो क्या हमारे देश में लड़कियों को आज़ादी नहीं है घूमने की? क्या लड़कियां रात में घूमने नहीं जा सकती हैं? लड़कियां अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती हैं? अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकती हैं? तो फिर एक काम करना चाहिए, फिर तो लड़कियां पैदा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां कहीं सेफ नहीं हैं। लड़कियां देखी जाए तो आज की डेट में डेली आप न्यूज़ देखोगे, कुछ भी उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं रेप केस हो ही रहे हैं। कहीं रेप केस हो रहा है, कहीं पूरा ग्रुप के साथ हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि हम बात करने जा रहे हैं कोलकाता रेप केस पे, जिसमें आपने देखा है कि वो बेटी, चलो उस पर लोगों ने उंगलियां उठाई थी जो 2016 में रेप केस हुआ था, निर्भया कांड हुआ था दिल्ली का, आप सबको पता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ था, वो बेटी तो 36 घंटे अपना डॉक्टर जॉब करके आई थी, जो डॉक्टर के साथ रेप केस हुआ था। वो तो अपनी 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद बेचारी सोने के लिए गई थी, रेस्ट करने के लिए गई थी। उसके माँ बाप घर में सो रहे हैं, उसने अपनी मम्मी से बात की है, माँ से, कि मैं ड्यूटी हो चुकी है, मैं सोने जा रही हूँ। क्योंकि आपको पता है कि जब घर से बेटियाँ बाहर होती हैं या तो माँ बाप को नींद नहीं आती है पूरी रात। बेटा भी घर से बाहर होता है तब भी रात में नींद नहीं आती है। ये मैंने खुद देखा हुआ है। मेरी माँ खुद है कि अगर मेरे भाई कहीं घर से लेट होते हैं तो मेरी माँ को या पापा को नींद नहीं आती है जब तक वो घर में आके सो नहीं जाते हैं। और हम भी एक आज बेटी की माँ हैं, तो ये लगता है कि भाई बेटियां पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेफ नहीं है। आज स्कूलों में भेजने से भी डर लगता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूलों में भी कहीं रेप हो रहा है, कहीं साजिशें हो रही हैं। क्या हो रहा है हमारे देश में? कैसे स्वतंत्र हैं और कैसे हम स्वतंत्रता दिवस मना लें? ये स्वतंत्र है जहाँ देश में बेटियां भी खुल के घूम नहीं पा रही हैं, अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रही हैं, काम नहीं कर पा रही हैं। तो आप खुद बताइए। आप सोच सकते हैं कि जिस माँ ने कैसे पाला होगा, पैदा करने के बाद कैसे कैसे पालते हैं माँ बाप। और 31 साल, 31 ईयर्स की लड़की थी, उसकी जॉब लगाई होगी, पढ़ाया है, लिखाया है, जॉब लगाई है, और उसके साथ वो अपनी नौकरी कर रही है, उसके साथ वो रेस्ट करती है, रेस्ट करते हुए उसके साथ अ, इतना बुरा हादसा होता है कि उसके बारे में मतलब बात करने से भी डर लगता है। जितनी न्यूज़ें आ रही हैं उतने खुलासे हो रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ, जितने लोगों वीडियो, जितने चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस पर वीडियो डालो बनाकर। बेशक वीडियो कितना शेयर करो, मैं चैनल को मोनेटाइज बिल्कुल भी नहीं करूँगी अगर आप लोगों को लगता है, लेकिन इतना डालो इस पर, इतना डालो, आप शेयर करो वीडियो को। और अगर मोनेटाइज भी कर लेती हूँ तो आप इतना शेयर करो वीडियो को कि इस चीज़ पे जो लोग वीडियो चैनल नहीं बनाए हैं वो नए चैनल खुद बनाओ, क्रिएट करो, और सिर्फ यही बनाओ कि जस्टिस चाहिए। क्योंकि आज एक बेटी के साथ नहीं है, दूसरा रेप केस हो रहा है इतना बड़ा। और वो रेप केस तो आए दिन ही हो रहे हैं, लेकिन जो निर्भया जैसा ये हुआ है, निर्भया से भी ये ज़्यादा, कई ज़्यादा, कि वो चश्मा लगाए थे, उसके चश्मों को कूटा गया है, कि उसकी आँखों से ब्लड, उसके पैरों को तोड़ा गया, जो दोनों साइड डिवाइड मिले हैं। और क्या बात करें उस पे, जो भी बात करेंगे आपको रूह कांपने वाली होगी। इतने दिन से सुन रहे हैं और वीडियो बनाने का क्या, बोलने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था, हम बस देखे जा रहे थे। और अब तो देखना भी ये लग रहा था, जितने खुलासे हो रहे हैं
कैसे एक अनजान व्यक्ति, और इसका जो प्रोटेस्ट है वो भी सिर्फ ये डॉक्टर ही कर रहे हैं, कोई और कर ही नहीं रहा भाई। सोशल मीडिया में आज इतनी पावर है कि किसी को गिरा सकता है, किसी को फांसी के फंदे तक पहुंचा पहुंचा सकता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हर एक इंसान वीडियो डालो। सोशल मीडिया पे आज हर इंसान जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया में बहुत पावर है। आज हम वीडियो डाल रहे हैं, किसी को देखकर आप डालोगे, मुझे देखकर, आपका वीडियो देखकर अगर 4-5 लोग भी वीडियो बनाते हैं तो आपका काम सफल होता है और पूरे देश में ये प्रोटेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, जितने लोग भी इसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और जो जो उसके साथ हुआ है मैं तो कहती हूँ उससे 100 गुना ज़्यादा उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और लाइव दिखाकर मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे, मुझे पता है जो लड़के इस टाइप के नहीं हैं वो लड़के भी वीडियो बनाएंगे, और जो लड़कियां हैं, जो हमारे घर में बहन बेटियां हैं, जिन लड़कों के घर में बहन बेटियां माँ होंगी, वो भी इस चीज़ को बनाएंगे, वीडियो डालेंगे। एक माँ सोचो आपकी, उनके माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है कि पहले रात में वो बात करके सोते हैं, सुबह उनके पास सुबह फ़ोन आता है कि आपकी बेटी बीमार है। फिर उनने अपनी बेटी को कई बार फ़ोन लगाया, कई बार फ़ोन मिलाया, जब बेटी उनकी फ़ोन नहीं उठाती है तो उनकी बेटी को, उनको बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। फिर उनके पुलिस वालों ने, उधर के कोलकाता पुलिस ने उनको छुपाने की कोशिश की है, उस केस को दबाने की कोशिश की है, और उनको गुमराह किया है कि उनके माँ बाप को ये बोल दिया है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। और फिर उनके माँ बाप जब उधर पहुंचते हैं कि मेरी बेटी मुझे एक बार दिखा दो, मेरी बेटी मुझे एक बार दिखा दो, तो उनकी बेटी को 3 घंटे तक दिखाया नहीं जाता है। 3 घंटे बाद क्या कर रहे थे 3 घंटे तक? जहाँ पर जो प्रूफ थे उनको छुपाया जा रहा था क्या? क्या किया जा रहा था? जहाँ पे रेप केस हुआ है, उस चीज़ को, उस जगह को, उस कमरे को सील क्यों नहीं किया गया है? ये चीज़ें कई सवाल उठाती हैं। और उनके जब पिता को बेटी दिखाई गई है तो वो इस कंडीशन में दिखाई गई है कि शायद मुँह से बता पाना भी, आप बता ही नहीं पाओगे किस कंडीशन में। एक सोचो कि एक पिता किसी बेटे को, अगर हम आपकी रूह कांपी हुई है, हम आप डरे हुए हैं, घर में सदमे में है, तो उस माँ बाप का सोचो कि 24 घंटे यही सुन रहे हैं तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। जो पिता अपनी बेटी को देखता है कि आंखों से खून बह रहा है, आंखों के चश्मों को कूटा गया है, और जो पुलिस की जो डॉक्टर डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब तो आ गई, उसमें ये बताया है कि एक नहीं कई लोगों ने गैंग रेप किया है उसके साथ, और हर जगह से ब्लड बह रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट्स से, आँखों से, हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं। मतलब उसके बता पाना भी मुश्किल है कि जब उस बेटी की आखिरी सांस होगी वो कैसे निकली होगी, और किस कंडीशन में वो क्या सोच रही होगी कि शायद नौकरी करके भी गलती की है। इधर कौन से माँ बाप गलत है, इधर कौन सी लड़की गलत थी? लोग बोल देते हैं बड़ी आसानी से कि लड़कियों पर सवाल उठा देते हैं कि देर रात घूम रही थी इसलिए उसके साथ रेप हो गया है, छोटे कपड़े पहने हुए थे इसलिए रेप हो गया है। कभी आपने सुना है कि किसी लड़के के साथ किसी लड़कियों ने रेप किया है? क्या सुना हुआ है? नहीं सुना ना। तो लड़कियों पर ही क्यों उँगली उठाई जाती है, और हमारे देश में कौन सा स्वतंत्र है? लड़कियां घूम नहीं पा रही हैं, लड़कियां पढ़ नहीं पा रही हैं, लड़कियां काम पर नहीं जा पा रही हैं। अभी चलो माएँ स्वतंत्र रहती थी कि हमने पढ़ा लिखा दिया है, हमारी लड़की काम कर रही है, और हॉस्पिटल तो सोचा नहीं जाता जहाँ इतना पब्लिक प्लेस रहता है। अभी तो माँ बाप वो भी निश्चिंत नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा हमारे माँ बाप डर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूलों में क्या हो रहा है, कभी मर्डर हो जाता है, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो भाई स्कूल भेजने से भी आजकल बच्चों को डर लग रहा है। मेरा दिमाग, मेरा क्या, शायद आप सबका दिमाग कुछ दिन से, पूरे देश का दिमाग सदमे में है। जब से ये देखा हुआ है कि हम सब उस रात चैन से सो रहे थे और उस बेटी पर क्या बीत रही होगी, उसकी चीखें, वो सोई है, और उसके साथ अचानक से क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। अचानक से सोई हुआ व्यक्ति अगर कोई एक भी सामने आ जाए तो कुछ भी दिमाग काम नहीं करता, सोया हुआ व्यक्ति हो, और उसके साथ क्या हुआ होगा वो हम आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। और उसके माँ बाप पर सोचो, जब देखा होगा उसके पिता ने, जब उसकी माँ को फ़ोटो दिखाई तो वो लड़की किस हालत में उनको दिखाई गई। कोई लड़की के बदन पर एक कपड़ा भी नहीं था, और मतलब लड़की समझ लो लग ही नहीं रही थी कि उनकी है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है
कि प्लीज़ हाथ जोड़कर कि आप लोग जो चैनल चलाते हैं, जो नहीं चलाते हैं, प्लीज़ इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर डालें कि न्याय चाहिए है, इस चीज़ पर लास्ट तक जाएं। और उसको जैसे कि निर्भया वालों को बहुत टाइम लगा था ना, इनके साथ होना चाहिए न्याय। जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल भी अभी खुल के आ रहा है, उसका क्यों ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसने क्यों इस्तीफ़ा दे दिया है। भाई अगर उसकी बेटी होती तो वो तो करता ना, अगर प्रिंसिपल की लड़की होती तो क्या वो पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं करता। लेकिन प्रिंसिपल की लड़की नहीं थी, इसलिए प्रिंसिपल ने एक्शन नहीं लिया। प्रिंसिपल ने क्यों इस बात को दबा के रखा है, क्यों उनके घर वालों को नहीं बताया। और बेचारे उनके घर वाले क्या सदमे में हैं, शायद पूरा देश इस वक्त सदमे में है। हर पार्टी एक दूसरे पर मुद्दे, एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, और पार्टियों का तो काम ही है आरोप लगाना। लेकिन हम सबको मिलकर इस आवाज़ को बढ़ाना होगा। अकेला डॉक्टरों की बात नहीं है, यहाँ किसी भी लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है। जब तक एक स्ट्रॉन्ग कानून नहीं बनेगा हमारे देश में, एक दो के साथ लाइव जल्दी एक्शन नहीं होगा, जितने लोग इसमें हैं। और फिर जिसने किया है वो तो तुरंत ही उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मैंने किया है। उसके साथ जितने लोग उससे जुड़े हुए पाए जा रहे हैं उन सबको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और उससे भी बदतर अगर जो होती है, क्योंकि फांसी में तो लोग एक झटके में मर जाते हैं। लेकिन उस लड़की को कितने तड़पा तड़पा कर मारा गया है, वो शायद हम आप अंदाज करके भी रूह काँप जाती होगी, नींद नहीं आती होगी। हम 3 दिन से न्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन 3 दिन से हम कैमरा उठाते थे, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम इस टॉपिक पर क्या बोलें। हमारी रिक्वेस्ट है आप सबसे, यही बार-बार विनती है कि आप सब वीडियो बनाएँ, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो बनाएँ सिर्फ़ आप। अगर नहीं शेयर करना है, मेरा कोई मुद्दा नहीं है, आप शेयर मत करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएँ। और इस वीडियो को अ, इस टॉपिक पर बनाएँ कि बस इस चीज़ में न्याय चाहिए, नहीं तो ये आवाज़ एक बार फिर दब जाएगी, और फिर ऐसे कोई तीसरा निर्भया केस होगा, और इससे भी बदतर होगा। क्योंकि इन सिर्फ मीडिया वा इनका काम है सिर्फ पार्टी वालों का इस पर उस पर उँगली उठाना, कुछ दिन में केस दब जाएगा। प्लीज़, हम हमारे घर में भी माँ है, हम भी एक बेटी है, हम भी एक बेटी की माँ है। और जो नहीं है बेटियों की माँ, उनके पास बेटे हैं, तो भाई उनका भी एक कर्तव्य है कि अपने बेटों को, सबसे पहले माँ का ही एक कर्तव्य होता है कि अच्छी शिक्षा दें, कि ऐसा काम ना करें। कभी इतना उड़ान नहीं देना है अपने बेटे को कि भई इतना प्यार देना है, लेकिन इतना नहीं देना है कि कल के दिन तुम नशे में जाकर, अपनी जवानी में अय्यासी जाकर ऐसे करो कि तुमसे शर्मिंदगी महसूस और किसी बेटी की जान लास्ट बन जाए। जो बेटी अपना कर कमा रही है, अभी तो पढ़ाने से भी डर लगने लगा है, बाहर भेजने से भी डर लगता है, और खुद भी जाने से डर लगता है, क्योंकि आज घर के बाहर कहीं सेफ ही नहीं है। तो क्या करें? घर में रहें? लड़कियों को घर में ही बंद रखते हैं, साँस भी ना लें लड़कियाँ। क्या करें इस टॉपिक पे? आप मुझे अ, खुद बताएँ कमेंट में कि क्या उस लड़की की क्या गलती थी? हर जगह लड़कियों को गलत बोल दिया जाता है, यहाँ पर उस लड़की की क्या गलती थी? क्या वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, वो गलत था? भाई डॉक्टर तो जान बचाते हैं, और यहाँ तो एक डॉक्टर की ही जान ले ली गई है। मैं इतना ही बोलूँगी क्योंकि वो सब आप लोगों को पता है, और उस टॉपिक पर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। ना मैं उस टॉपिक को बार-बार बोलूँगी, क्योंकि मैं उस टॉपिक वो शब्द ही नहीं बोल पाऊँगी। और बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप लोगों का चैनल हर एक का यूट्यूब पे बना होता है, जो जिसके पास फ़ोन हो उसके पास भी वीडियो है, आप बोलकर 5 मिनट का डालें, 8 मिनट का डालें, जितना भी टाइम डालें, लेकिन प्लीज़ इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर डालो, क्योंकि सोशल मीडिया से बड़ी कोई ताकत नहीं है जो आपको सपोर्ट कर सके। तो प्लीज़ इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनवा के डालें आप लोग, प्लीज़। हम सबका ये कर्तव्य है, प्लीज़।